अस्सलाम वालेकुम। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी विद फ्री एंड पॉइंट्स। उसका क्वेश्चन है और हम स्टेप्स देखते हैं कि इसको किस तरह करेंगे। मैक्सिमाइज 0 से 3x-2y² dt सब्जेक्ट टू x डॉट या डैश कह लें इसको इज इक्वल टू 8y। ये उसने जी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, और साथ में उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि x0 इज़ इक्वल टू 5 और x2 इज़ इक्वल टू x(2) इज़ फ्री। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन है कि h इज़ इक्वल टू f प्लस लैम्डा जी। h हम खुद से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे f प्लस लैम्डा जी के इक्वल। तो f की जगह पे 3x-2y² लिख लिया, ये वाला यहाँ पे लिखा, और प्लस लैम्डा डाल के ये जी 8y जो x डॉट था इसको हमने 8y कह लिया, और साथ में लैम्डा ऐसे ही आ गया ये इक्वेशन का। तो ये हमारे पास खुद से एक फंक्शन जनरेट हो गया h इज़ इक्वल टू 3x-2y² प्लस लैम्डा 8y। अब जो सबसे पहला स्टेप है, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि पार्शियल h ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। ये हमने चीज़ 0 के इक्वल रखनी है। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन h जो हमारे पास निकला है उसको y के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं उसका। हमने डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास आ गया -4y प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा के। इसको हमने क्या लिया इक्वेशन 1। इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि लैम्डा डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल h ओवर पार्शियल x। ये सेकंड चीज़ है कि जब हम ये इक्वेशन है h, ये फार्मूला है हमारा, फंक्शन है हमारा, इसको हम x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो ये यहाँ पे अगर हमने y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया था तो 0 के इक्वल, और अगर हम इसका h के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, x के लिहाज से h का डेरिवेटिव लेंगे और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट के बराबर, लैम्डा डॉट के बराबर। तो हमने इधर लिख लिया माइनस पार्शियल h ओवर पार्शियल x। तो पार्शियल h ओवर पार्शियल x के लिहाज से h का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास -3 आ गया, जो हमारे पास लैम्डा डॉट के इक्वल है। अब लैम्डा डैश भी कह लें इसको, डेरिवेटिव वाला। तो इसको हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t किया लैम्डा डॉट को, तो हमारे पास लैम्डा अकेला आ गया, और -3 का जब इंटीग्रेट किया तो ये आ गया -3t प्लस c1। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये पहला स्टेप था और ये सेकंड स्टेप था यहाँ तक। अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास निकल आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू 2 -3t प्लस c1। तो y इज इक्वल टू -6t प्लस 2c1। यहाँ तक हमारे पास y की एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इससे नेक्स्ट हमें उसने दो इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी कि x(0) इज़ इक्वल टू 5 और x(2) इज़ इक्वल टू फ्री। तो x(2) को हम इधर अप्लाई करेंगे कि y इज इक्वल टू -6t प्लस 2c1। तो यहाँ पे हमने x(2) इज़ फ्री है, तो सो डैट ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन इज़ लैम्डा t इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे x(2) इज़ फ्री, तो इसका मतलब है उसने हमें कहा है कि इसका मतलब होगा कि लैम्डा ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने ये अंडरस्टैंड लेना है। तो लैम्डा में जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे 2 लिख लिया। यहाँ पे जो इक्वेशन थी कि लैम्डा इज़ इक्वल टू -3t प्लस c1, तो यहाँ पे लिख लिया लैम्डा ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 × 2 प्लस c1। तो ये इधर आ गया 0 और -6 प्लस c1 आ गया। ये हमने उस इक्वेशन में 2 पुट किया, तो यहाँ से हमने c1 की वैल्यू निकाल ली।
अब C1 की ये वैल्यू निकली। इस C1 की वैल्यू को हमने अगेन लैम्डा में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू -3t+6। अब ये लैम्डा की वैल्यू आई। इस लैम्डा की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, और इसी तरह ये C1 इज इक्वल टू 6 आया था, तो इसको हमने ये जो इक्वेशन थी y इसमें भी पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू -60+2 × 6, तो ये y इज इक्वल टू -60+12। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद है थर्ड स्टेप के x डॉट या x डैश इज इक्वल टू पार्शियल h ओवर पार्शियल लैम्डा। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बना था पार्शियल, जो h फंक्शन था हमारे पास जनरेट हुआ, उसको हमने लैम्डा के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, तो वो आ गया 8y। तो इसको इज इक्वल टू रखा हमने x डॉट के, तो ये x डॉट इज इक्वल टू 8y के आ गया। और यहाँ तक तो ये स्टेप 3 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इधर हमने 8 और y, जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है, इस y की जगह पे हमने ये इक्वेशन पुट कर दी, तो ये हमारे पास बन गया -48t+96। तो x डॉट हमारा आ गया -48t+96। जिस तरह हमने लैम्डा डॉट को इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर आ गया x इज इक्वल टू -48t² / 96t+c2। तो ये हमारे पास x आ गया कि -24t² + 96t+c2। अब यहाँ तक हमारा x आ गया, जिस तरह हमारा इधर y निकला था। वहाँ यहाँ पे हमने इक्वेशन कंडीशन अप्लाई की थी फ्री वाली लैम्डा के लिए। यहाँ x के लिए हमें जो उसने कहा कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, तो हमने ये जो x निकला है हमारा, यहाँ पे हमने जहाँ पे t है लिखा हुआ वहाँ पे 0 पुट किया, तो -24 t की जगह पे 0 पुट किया, तो ये भी 0 हो गया, 96 t भी 0 हो गया, और इधर अकेला C2 रह गया। और x ऑफ 0 इज इक्वल टू कंडीशन दी है उसने 5, तो 5 बराबर आ गया C2 के। तो जो C2 की वैल्यू निकली हमारे पास, इसको हमने अगेन उस इक्वेशन में पुट किया, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया -24t² + 96t+5। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बाद उसने जो कंडीशंस दी हुई हमें कि ये भी आप करें कि ये फंक्शन जो है जो फ्री एंड पॉइंट्स कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई सिंस दी फ्री है, कि जो एंड पॉइंट्स सेटिस्फाई दी एंड पॉइंट्स कंस्ट्रेंट्स, जो हमारे पास सॉल्यूशन निकला है वो एंड पॉइंट्स जो उसने इनिशियल कंडीशन दी है उनको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। उसके लिए इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इन एंड पॉइंट्स, ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। x डॉट इज इक्वल टू 8y, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, x ऑफ 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 95। इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है सारा। उधर था x2 इज इक्वल टू फ्री, और इधर है ग्रेटर दैन इक्वल टू 95। तो वहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू निकला था -6t+12 के, और x ऑफ t निकला था -24t² + 96t+5 के। तो यहाँ पे हमने x ऑफ 2 पुट किया t की जगह पे, तो हमारा आंसर आ गया 101। तो यहाँ पे तो उसने हमें कहा हुआ कि x ऑफ 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 95। जो x ऑफ 2 है वो 95 से बड़ा निकलता है या इक्वल, तो यही निकला है कि हमारे पास 101 जो 95 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है सिंस द फ्री एंड पॉइंट सोल्यूशन सेटिस्फाइड द एंड पॉइंट कंस्ट्रेंट, सो द सोल्यूशन इज सेम एज। सो हमारे पास जो y ऑफ t की वैल्यू है वो सही है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइज, यही क्वेश्चन है, और x ऑफ 2 इज़ ग्रेटर दैन 133 से ग्रेटर दैन निकलेगा। तो
यहाँ ये भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भी उसने हमें जो पीछे सबसे पहले क्वेश्चन किया कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू -24t² प्लस 96t प्लस 5 ये चीज़ भी हमें मालूम है। और एक्स ऑफ टू उसने कहा कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 133, तो एक्स ऑफ टू इस इक्वेशन में पुट किया तो वो 101 बनता है, वो स्मॉलर है 133 से। तो इसका मतलब हो गया कि विच फेल्स टू मीट दी एंड पॉइंट कॉन्स्ट्रेंट जो उसने हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम इसको इक्वल कंडीशन रख के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 133। हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक्स की जगह पे रख के पुट करना है। तो हमारे पास ये वाई की वैल्यू निकली थी पहले में, ये लैम्डा की थी, ये एक्स डॉट की थी हमारे पास 16 लैम्डा उसने लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास निकली थी इधर वो थी 8y 8y। तो 8y निकली थी हमारे पास एक्स डॉट, तो एक्स डॉट की जगह पे हमने 2 लैम्डा पुट किया तो ये 16 लैम्डा बन गया लैम्डा की वैल्यू, और ये एक्स की वैल्यू, और एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। पहले एक्स ऑफ 0 पुट किया एक्स वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। और x2 इज इक्वल टू 133 भी इस इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारे पास आ गया C1 इज इक्वल टू 7। इन दोनों को हमने y ऑफ t में पुट किया तो y ऑफ t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6t प्लस 14, और ये हमारा आंसर आ गया। यही तक है हमारा कंट्रोल थ्योरी का टॉपिक।